नमस्कार दोस्तों। आज हमने फिर से एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में आज दिखाई दिए राहुल गांधी। वो राहुल गांधी उसी टी शर्ट में, उसी तरह की पैंट में, लेकिन सवाल वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के बाद देश के नागरिकों से एक सभा में पूछा था। राहुल गांधी ने भी पूछा कि आप जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हो, ये भारत माता है कौन? जवाब दो। तब भी कोई जवाब नहीं दे सका था, इस बार भी कोई जवाब नहीं दे सका। राहुल गांधी ने जवाब दिया। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? देखिए, ये भारत माता, ये धरती है, हां ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं? आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है। सही? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? मतलब ये लोग कौन है? कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े लोग कितने? गरीब कितने? अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही? अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है। राहुल गांधी ने कहा, भारत माता ये पहाड़, ये नदी, ये सड़कें नहीं, भारत माता आप में है, यानी इस देश के नागरिकों में है, दलितों में है, पिछड़ों में है, आदिवासियों में है। तो भारत माता इनसे बनती है, किन्हीं सीमाओं से नहीं बनती। राहुल गांधी ने कहा कि इनके हक की बात, इनके न्याय की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब भारत माता की हम जय बोलते हैं तो इनको हक दिए बिना भारत माता की जय कैसे हो सकती है? उस हक की बात की उन्होंने,
उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात की, उन्होंने तमाम सारी उन अधिकारों की बात की जो कांग्रेस पार्टी ने दिए और देने की तैयारी है। आगे और पीछे सब पर बात की उन्होंने। निश्चित रूप से हर कोई यही तो चाहता है कि हमारी सरकार हमें अधिकार दे, हमें सक्षम बनाए, हमें सशक्त बनाए, हमारे अधिकार छीने नहीं, हम पर कुछ लादे नहीं, बल्कि हमसे कम टैक्स लेकर ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करे। यही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो बिल्कुल उलट रहा है। आज एक तमाशा चल रहा है। तमाशा इसलिए कह रहा हूं कि उसे तमाशे की ही तरीके से किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का मैच हो रहा है और वो मैच उस स्टेडियम में खेला जा रहा है जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम होता था अहमदाबाद का। नरेंद्र मोदी ने उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया और उस स्टेडियम में वो विश्व कप का मैच खेला जा रहा है क्रिकेट का। और उस मैच में भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों समेत तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे लोगों को देखने के लिए बुलाया। सब मुफ्त में आए, मुफ्त की तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, सरकार का तमाम खर्चा करवा रहे हैं और सरकारी धन से वहां लुत्फ उठाया जा रहा है। और आप जानते हैं वीवीआईपी कोई पैसा दे के मैच नहीं देखते, उनका सारा खर्चा सब फ्री होता है। वीआईपी का खर्चा फ्री होता है। वो खर्चा तो उठाती है वो देश की आम जनता, आम नागरिक जो वहां मैच देखने जाती है, वो गरीब, वो स्टूडेंट्स, वो लोग जिनको क्रेज होता है। तो साहब तमाशाई बने। मैं तमाशाई क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे आऊं क्योंकि मैच देखना कोई बुरा नहीं है, जाना चाहिए। इसलिए तमाशाई कह रहा हूं क्योंकि इस देश के 41 नागरिक पिछले एक हफ्ते से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए हैं, मौत के मुंह में हैं। पता नहीं वो जीवित हैं कि मर गए, उनके घरों में मातम मन रहा है। और हालात ये हैं कि उनके घर, उनके लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि क्या हुआ, कहां है। भारत सरकार कहती है, उत्तराखंड की सरकार कहती है, जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो वहां कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हम तो मदद ले रहे हैं, हम तमाम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन बचा किसी को नहीं पाए। यानी इतने अक्षम हैं आप कि अपने नागरिकों को बचाने, निकालने, उनकी लाश निकालने या उनको जिंदा निकालने कुछ भी नहीं कर पाए। इतने दिन में तो बगैर खाए पिए दबे आदमी वैसे ही मर जाएगा। ऐसे तो आप घायल ही निकाल लेते तो भी कम से कम उन्हें बचाया जा सकता था, स्वस्थ किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपने कहा हम तमाम विदेशी उनकी मदद ले रहे हैं, लेकिन सारी बातें सिर्फ हवाई साबित हुई। चाहे आप सेना की मदद कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या उस पर कुछ किया? वहां गए या कोई और दर्द सहा, समझा? नहीं गए। इसके पहले आपको याद होगा मणिपुर में जिस तरीके से घटनाएं हुई, उसके बाद में क्या प्रधानमंत्री को शर्म आई थी? नहीं आई थी। उन्होंने तो कहा देश शर्मसार है, अपना नहीं शर्मसार है। इसी तरीके से तमाम घटनाएं हुई हैं इस दौर में, तमाम दुर्घटनाएं हुई। अभी हाल ही में रेल दुर्घटनाएं हुई, आधा दर्जन रेल दुर्घटनाएं हुई और उनमें सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई। प्रधानमंत्री उसको लेकर के कहीं संजीदा नहीं नजर आए। इस समय छठ का पर्व है। छठ के पर्व पे लोग यात्राएं करते हैं, बहुत सारी यात्राएं करते हैं, भीड़ है, ट्रेनों में बिल्कुल लदे हुए हैं। और ट्रेनों में रेलवे के मुताबिक 95% लोग जनरल क्लास में या स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, नॉन एसी में सफर करते हैं। सिर्फ 4.6% लोग ही सफर करते हैं उन ट्रेनों में जो एसी हैं और दूसरी है। यानी इस देश का 95% से अधिक आबादी उन जनरल और
उनमें बोगियों में सफर करती है, स्लीपर में सफर करती है। लेकिन रेलवे क्या कहता है इन दुर्घटनाओं के बाद? वो कहता है एसी की हम सीटें बढ़ा रहे हैं, एसी के कोच बढ़ा रहे हैं, जनरल के नहीं। तो आप समझिए, मतलब उसे बड़े लोगों की फिक्र है। इस देश के जो नागरिक हैं, असली नागरिक हैं, जो इस देश को बनाते हैं, चाहे मजदूरी के जरिए हो चाहे दूसरे जरिए से हो, उनकी कोई फिक्र नहीं है। जो इमारतें खड़े करते हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। जो फैक्ट्रियों में काम करके उत्पादन बढ़ाते हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। यानी गरीब गुरबे की कोई फिक्र नहीं। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, इनमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये बताओ मुझे। 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं। मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए। काम तो उनका करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 24 घंटा नरेंद्र मोदी टीवी पे दिखता है ना? दिखता है ना? भैया टीवी किसानों का है क्या? टीवी मजदूरों का है क्या? टीवी गरीबों का है क्या? दलितों का, आदिवासियों का, किसका है? अदानी का है। तो सीधी सी बात है, 14 लाख करोड़ उधर माफ होते हैं, इधर 24 घंटा उसका चेहरा दिखता है। कि इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन सब के लिए कोई जनरल व्यक्ति के लिए कोई भी सोच नहीं है इस सरकार की, मोदी से। वो तो सोचती है अदानी अंबानी के लिए, उनके लिए करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे जिनसे वो धन कमाते हैं, लेते हैं, देते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। इसीलिए इस देश की संपत्तियां उन्हें सौंपी जा रही हैं, उनको सारे प्रोजेक्ट सौंपे जा रहे हैं, उन्हें और अधिक से अधिक बढ़ाया जा रहा है और यहां के लोगों का अधिक से अधिक छीना जा रहा है। इनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं और फिर इन पर टैक्स भी लादा जा रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स भी इन्हीं से लिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वीवीआईपी का भी खर्चा यही लोग उठाते हैं। बीसीसीआई कोई अपनी जेब से नहीं देती है। और दुनिया की सबसे रईस खेल संस्थान एसोसिएशन, इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद जिस तरह के हालात, तो इन हालात में जिक्र होता है जब लोग मारे जाते हैं, तमाम घटनाएं होती, इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। मणिपुर में घटनाएं हो रही थी, प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हुए थे, कभी कर्नाटक में, उसके बाद विदेश यात्राओं में, फिर कहीं और मीटिंग्स में, कहीं और इवेंट्स में, कहीं फोटो कराने में, फोटो सेशन में उनका बड़ा टाइम जाता है। तो यह स्थिति थी। बोले भी उन पर तो 36 सेकेंड, उसके बाद आवाज नहीं निकली। दूसरी और चीजों पे आ जाइए। जिस तरह के हालात, आप न रेल की सही सुरक्षित सुविधा दे सकते हैं, जबकि पैसा उनसे वसूलते हैं, आमदनी उनसे होती है। आप अधिकार नहीं दे सकते, अधिकार छीनने का काम होता है। कांग्रेस की सरकारों ने तमाम तरह के अधिकार दिए, आपने उन अधिकारों को या तो छीना या आधा अधूरा कर दिया। आप अपनी तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हो, इंदिरा गांधी से करते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर लीजिए। दिल्ली में एक दंगा हुआ, पंडित नेहरू को खबर लगी कि उपद्रव हो रहा है। पंडित नेहरू ने जीप उठाई और सीधे वहां पहुंच गए और जीप के ऊपर खड़े होकर चौराहे बोले, आओ मुझे मार डालो। दोनों समुदाय के लोग औचक रह गए। प्रधानमंत्री खुद खड़ा था। सब अपनी अपनी तरफ हाथ जोड़ के भागे। तो यह एक सत्य था। श्रीमती इंदिरा गांधी को खबर लगी कि बिहार में एक घटना हो गई है, 11 लोग मर गए हैं। वो वहां से भागी, दिल्ली से गई बिहार, और बिहार में जाकर के हाथी पे चढ़ के उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहां वैसे चढ़ के गई और उन लोगों के दर्द को समझा और उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए काम किया। यह प्रधानमंत्री होते थे।
राजीव गांधी इसी तरीके से, अमेठी के एक खबर आई, वो छोड़ के तुरंत अमेठी पहुंचे, खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां पहुंचे, गांव पहुंचे और लोगों से समझाया, बात करी, कहा नहीं प्यार से रहिए, कैसे करिए, यह परिवार। तो यह राजपुरुष होते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिनका आज जन्मदिन है, हम सत सत नमन करते हैं, वो इंदिरा गांधी ने किस तरीके से देश के लिए किया, परमाणु विस्फोट करके किस तरीके से परमाणु संपन्न भारत बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, छीन के सिक्किम को भारत में मिला लिया और भारत को सशक्त बनाया, आयरन लेडी कहलाई, मां दुर्गा कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और उसके बाद श्रीमती गांधी जब इतनी ताकतवर हुई तो अमेरिका हिल गया, उसने यहां के तमाम विपक्षी दलों में तक के जो भी दल थे उनको एक साथ जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसके जनसंघ होती थी, वो जनसंघ ने अपना विलय कर दिया जनता पार्टी में, दूसरी और पार्टियों ने विलय कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनाई। इंदिरा गांधी का चुनाव गलत तरीके से रद्द कर दिया गया और न जाने क्या क्या हुआ, जिससे कि अस्थिर हो जाए भारत, आतंकवाद को पनपाया गया और इंदिरा गांधी को खत्म करने का काम किया गया। लेकिन जनता 3 साल में ही समझ गई। लेकिन अब इतनी जाहिल जनता है कि 9.5 साल में भी नहीं समझ पा रही है। जब नहीं समझ रही तो दुख होता है। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझना न समझना आपका काम है, लेकिन बहुत सारी जनता समझी है, इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ आज खड़ी हो रही है। राजस्थान में राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए लोग, कल वो तेलंगाना में थे, लोग खड़े हुए दिखाई दिए, उनके लिए सब बोल रहे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से उनके साथ खड़े हुए लोग खड़े हुए, मिजोरम में भी। लेकिन मूर्खों की जमात है तमाम जगह पे, पढ़े लिखे डिग्रीधारी मूर्ख घूम रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस स्थिति में तमाम सारी चीजें, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा भी पढ़िए और इन दोनों को पढ़िए, जिससे आप इंटरनेशनल नेशनल सभी जगह पे बीट कर सकें, उस पर चर्चा कर सकें। इसलिए जरूरी है और उसके लिए कांग्रेस साधन दे रही है, आपको पढ़ने का माहौल बना रही है। तो यह समझने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कैसे देश बनेगा। देश बनाने की दिशा में काम करना है, ना कि देश बिगाड़ने की। तो यही राहुल गांधी सिखाते हैं। इसलिए राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे हैं और नरेंद्र मोदी नीरो की तरीके से हैं, क्योंकि जब रोम जल रहा था नीरो नाच गाने की महफिल सजाए हुए था और वो नाच देख रहा था। और उसी तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरो की तरीके से अपने नाम से बने तथाकथित स्टेडियम में मैच देख रहा है, लुत्फ उठा रहा है। और जब वो ये लुत्फ उठाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में वो देश के नागरिकों की फिक्र नहीं करता है। तो आज का नीरो है नरेंद्र मोदी। जय।